एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये 9th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, अब हम लोग पहुंच गए हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का 4th पार्ट पे। और 4th पार्ट का एक वीडियो चला गया ऑलरेडी। ये दूसरा वीडियो, मैं बहुत छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ, 10 से 15 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। हर एक टॉपिक का एक वीडियो लाऊंगा, जैसे 4.1, 4.2, 4.3 ऐसे करके। उम्मीद है ऐसे ही लाऊं, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाए। एक बार में 2 पॉइंट लेता हूं, जैसे 4.1 अभी ले लिया, 4.2 इसी में लेता हूं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो छोटा वीडियो होगा तो बेटर होगा आपको समझने के लिए भी। और बच्चे अगर 10-15 मिनट के वीडियो होते हैं तो वो कर लेते हैं, और 15-20 मिनट हो जाते हैं तो थोड़ा बोरिंग फील होता है। सो हम चाहेंगे कि 10 से 15 मिनट के अंदर हम खत्म कर दें, ठीक है। तो थोड़ा 2 मिनट हम रिवीजन कर लेते हैं बैक वीडियो। बैक वीडियो इट मीन्स वीडियो नंबर फर्स्ट मैंने जो कराया था, अक्टूबर के बाद क्या बदलाव हुआ। आपको पता है कि अक्टूबर के बाद सोवियत सत्ता में आती है और बहुत सारे बदलाव करते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करता है, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करता है, उसका ऑनरशिप जो होता है और मैनेजमेंट होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जो भी जमीन होते हैं वो सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। किसान जो भी होते हैं सीमांत से जमीन छीन छीन कर उन पे कब्जा करना शुरू करते हैं। छोटे बड़े मकानों को डिवाइड करना शुरू करते हैं। वो अपना नोट्स आप देख लेंगे, ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और हमारा वीडियो लिंक फर्स्ट जो होगा सेकेंड चैप्टर 4th पार्ट वीडियो फर्स्ट, उसको देख लेंगे, ठीक है। बहुत सारे मैंने 9-10 पॉइंट लिखाए थे, क्या क्या बदलाव हुए, ठीक है। लेकिन आपको एक बदलाव आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 1918 में सोवियत टोपी आया था। टोपी का क्या नाम रखा गया था, ठीक है, जो कि कम्युनिस्ट संकेत करता था। उस टोपी का नाम था, क्या था वो आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या था, ठीक है। उसके बाद क्या समस्याएं भी रही, ऐसा नहीं है कि बोल्शेविक आने पे सारा समस्या दूर हो गई थी, कुछ समस्याएं भी रही थी। क्या समस्या रही थी कि संविधान सभा का चुनाव हुआ था, चुनाव में बहुमत नहीं लाया था बोल्शेविक। फिर उसके बाद क्या करता है, उसे डिजोल्व कर देता है, उस असेंबली को जो है डिजोल्व करता है। कौन? बोल्शेविक कर देता है, प्रस्ताव के जरिए खारिज नहीं, जब बोल्शेविक का जो एक प्रस्ताव होता है असेंबली खारिज करता है तो इससे गुस्सा आके क्या करता है, डिसमिस करता है असेंबली को। कौन? बोल्शेविक। उसके बाद बोल्शेविक जर्मन एक साथ होते हैं। उसके बाद ट्रीटी होता है जिसको ब्रेस्ट लिटो सा कैसे कुछ था, याद नहीं आ रहा मुझे, आप देख लेंगे पिछला वीडियो में। उसके बाद गुप्तचर पुलिस बनाते हैं चेका। उसके बाद ओजीपीओ तथा एनकेवीडी ऐसे कुछ था, ठीक है। तो आप पहला वीडियो में देख लेंगे। 2 मिनट 44 सेकंड हो गया, तो चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। क्या होता है 4.1 में? गृह युद्ध होता है, सिविल वार। गृह युद्ध कहने का मतलब है, सिंपल मतलब ये हुआ बाबू कि ये गृह युद्ध जो है ये किसी एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट के बीच नहीं हो रहा, या एक देश दूसरे देश के बीच नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक देश के अंदर ही हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको गृह युद्ध कहा गया है। देखो, बोल्शेविक का विचार और काम में परिवर्तन के कारण गृह युद्ध हुआ। देखो बाबू, आपको पता होगा बोल्शेविक ने बहुत सारे सुधार भी किए, लेकिन इन्होंने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इन्होंने भी गलत स्टेप उठाए, जिससे लोग असंतुष्ट होते जा रहे थे, ठीक है। तो वो काम में परिवर्तन क्या था और कारण का युद्ध क्या था, वो हम लोग धीरे धीरे पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, ठीक है। देखो, रूसी सेना में तैनात सिपाही घर आने लगे, जिसका कारण था जमीन का पुनर्वितरण। आपको पता है कि जब बोल्शेविक पार्टी आती है तो वो क्या करती है कि जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर देता है, जिससे क्या होता है जो किसान होते हैं सीमांतों की जमीन छीनकर उस पर कब्जा करना शुरू कर देता है। अब आपको पता होगा रूसी सेना जो भी थे ज्यादातर किसान थे, इसीलिए वो चाहते थे कि हम भी जाएं और हम अपना जमीन प्राप्त करें और किसी सीमांतों से कब्जा करें, आराम से जीवन यापन करें। यहां मरने से अच्छा है गांव में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। इनका ये मानना था, इसीलिए ये लोग भी भागना शुरू कर दिए थे, घर आना शुरू कर दिए थे। उसका क्या कारण था? जमीन का जो पूर्ण वितरण हो रहा था, सरकार ने घोषणा किया था, वह एक कारण था। देखो नेक्स्ट पॉइंट, गैर बोल्शेविक समाजवादी। जो समाजवादी थे लेकिन बोल्शेविक के साथ नहीं थे, समाजवादी थे लेकिन बोल्शेविक के साथ नहीं थे। और उदारवादियों और राजशाही के समर्थक, जो राजा का समर्थन करता था उस समय, जार निकोलस द्वितीय का, उसके समर्थक ने बोल्शेविक विद्रोह का निंदा किया और क्या कहा कि दक्षिणी रूस में इकट्ठा और इन्होंने लोगों ने क्या करा कि दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविक से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित की।
यानी कि एक संगठन कह सकते हो। तीनों मिलके दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर एक संगठन बनाया, एक टुकड़िया बनाई, उसको संगठित करके किस लिए बनाया, ताकि हम बोल्शेविक से लड़ सके, ठीक है, बोल्शेविक को उखाड़ फेंके। लेकिन कहीं ना कहीं बोल्शेविक का नीति बाद में सही होता है, या कह सकते हो बोल्शेविक का नीति इन सभी से, बोल्शेविक का नीति ठोस होता है, जिसके कारण बोल्शेविक बना रहता है और रूस में अंततः जाकर बोल्शेविक पूरी तरह से रूस पे कंट्रोल करता है। अभी भी रूस के कह सकते हो कि पूरे पार्ट पे बोल्शेविक का नियंत्रण नहीं था, ठीक है। कुछ पार्ट थे जहां पे राजा था, उसके पूरे पार्ट पे कह सकते हो कि पूरे पार्ट पे जो बोल्शेविक का नियंत्रण नहीं था। अभी भी जब कहते हैं कि बोल्शेविक आ गई थी सत्ता में, तब पर भी बहुत सारे जगह ऐसे थे जहां पे बोल्शेविक का शासन नहीं था। अब देखो, पहले ये समझेंगे रेड्स, ग्रीन्स और व्हाइट्स। देखो, अब जो लड़ाई रह गया वो रेड्स वर्सेस ग्रीन्स और व्हाइट्स के बीच। ये ग्रीन्स कौन है? सोशल रेवोल्यूशनरी, ठीक है, जो क्रांतिकारी थे, सामाजिक क्रांतिकारी वो थे। और इधर रेड्स किसको इंडिकेट करता है? बोल्शेविक को। और व्हाइट्स किसको करता है? जो राजा के समर्थक थे, प्रो टेररिस्ट, ठीक है। चलो आगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर क्या होता है? ग्रीन्स और व्हाइट्स का ही नियंत्रण रहता है। ऐसा नहीं है कि 1917 में 1918 में बोल्शेविक आती है तो बोल्शेविक का नियंत्रण, ऐसा नहीं है, ठीक है। ज्यादातर हिस्सों में ये ग्रीन्स जो सोशल रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, और व्हाइट्स जो थे, जो राजा के समर्थक थे, उन्हीं का नियंत्रण था ज्यादातर रूसी साम्राज्य में, ठीक है। अब इसको चाहती थी बोल्शेविक, इस पे हम कैसे नियंत्रण करें, ये एक पॉइंट था। चलते हैं अगले पेज में। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट, जो ग्रीन्स थे और व्हाइट्स थे, उनको कहां कहां से सपोर्ट मिलता था, समर्थन मिलता था? फ्रांसीसी से, अमेरिकी से, ब्रिटिश से, जापानीज से। इन सभी टुकड़ियों से डायरेक्ट वे से नहीं, इनडायरेक्टली ग्रीन्स और व्हाइट्स को सपोर्ट मिलता था कि बोल्शेविक को हटाओ। क्यों बोल्शेविक को हटाओ भाई? क्योंकि ये लोग चाहते थे कि कैपिटलिस्ट, ये नहीं चाहते थे, ये असंतुष्ट थे, ये नाराज था। इसीलिए ये सभी जितने स्टेट हैं ये इसलिए नाराज थे क्योंकि समाजवाद अपना अस्तित्व बना रहा था, समाजवाद का नियंत्रण बढ़ते जा रहा था। ये नहीं चाहते थे वो चीज, ठीक है। वो चाहते थे कैपिटलिस्ट रहे, ठीक है। ये लोग कैपिटलिस्ट के समर्थक थे, इसीलिए ये लोग इनडायरेक्टली, क्योंकि यह गृह युद्ध था, इसीलिए ये इनडायरेक्टली कह सकते हो, रुपये से, सैनिक से, हथियार से, जिस तरह से, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इन लोगों का सपोर्ट करते थे, ग्रीन्स और व्हाइट्स को, क्योंकि बोल्शेविक का सत्ता इनको हटाना था, ठीक है। वाई का आंसर मिल गया। क्यों? इन सभी टुकड़ियों और बोल्शेविक के बीच चले युद्ध के दौरान बहुत सारे लूटमार हुए, डकैती भी हुई, भुखमरी भी जगी, जिसके कारण समस्या आई, इन सभी जैसे समस्या आई, जिसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं, ठीक है। गृह युद्ध के दौरान परिस्थितियां कैसा था, नहीं था, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि एग्जाम आपका नजदीक आया है तो बहुत फास्ट हम सिलेबस खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। व्हाइट्स ने किसान के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया, जिन्होंने निजी संपत्ति पर कब्जा किया था। आपको पता होगा बोल्शेविक जब आई थी तो जो निजी संपत्ति थी, निजी संपत्ति मीन सीमांत के हाथ में जो था, और निजी संपत्ति का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो बड़ा मकान था उसको भी बांट दिया गया था। आपको पता है बोल्शेविक आया था, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि अगर दो आदमी आप हैं और आप बहुत बड़ा महल बनाए हो तो दो आदमी लायक छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद घेर दिया जाएगा, दूसरे को दे दिया जाएगा। तो ये व्हाइट्स जो थे वह किसान के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए हुए थे, सख्त रवैया अपनाए हुए थे, क्योंकि इन्होंने, जो किसान थे, उन्होंने निजी संपत्ति पे कब्जा कर लिया था जब गवर्नमेंट जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया था तब। इसीलिए अब व्हाइट्स अपना रवैया शुरू कर दिया। इस कदम से व्हाइट्स का समर्थन घटने लगा। अब क्या हुआ, ये जो कदम उठाए व्हाइट्स ने, इससे क्या हुआ? बोल्शेविक को फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ कि बोल्शेविक को जो गैर बोल्शेविक थे, समाजवादी, उनका भी समर्थन मिलने लगा। और मुस्लिम जदीदियों जो थे, मुस्लिम के कुछ होंगे पार्ट, ठीक है, मैं नहीं बता सकता एक जदीदियों क्या होता है, तो इन लोग का भी समर्थन मिलने लगा,
क्योंकि बोल्शेविक तो किसान के लिए काम करते थे, गरीबों के लिए काम करती थी। गलत किया, लेकिन गरीब के लिए तो काम किया। बड़े छोटे मकान को डिवाइड कर दिया, किसान को सीमांत की जमीन छीनने के अधिकार दे दिए, किसान को सामाजिक जो जमीन थे सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया, उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, बैंकों का निजीकरण कर दिया। इससे क्या हुआ, वाट जब ये कदम उठाई थी किसके खिलाफ, किसान के खिलाफ, तब जो गैर बोल्शेविक समाजवादी थे और जो मुस्लिम जदीदियों उनका भी समर्थन किनको मिलने लगा, बोल्शेविक को। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आता है, इनमें जो बोल्शेविक के जो सपोर्टर्स थे उनको कभी कभी कंफ्यूजन होता था कि भाई मैं बोल्शेविक का सपोर्ट कर रहा हूँ, तो कभी बोल्शेविक हम पे प्रेशर बना रहा है, कभी कभी छूट दे रहा है, तो ये समझ में नहीं आता था। तो बहुत सारे इस समय लोग जो थे, सपोर्टर्स थे, गैर बोल्शेविक समाजवादी जो समर्थन करते थे, मुस्लिम जो थे, जो बोल्शेविक के लीडर थे, बोल्शेविक के सपोर्टर्स थे, सभी कंफ्यूज रहते थे कि ये बोल्शेविक चाहती क्या है। अब कंफ्यूजन होने के पीछे रीजन था। एक जगह है मध्य एशिया में खीवा, यहाँ पे भी बोल्शेविक के बहुत सारे सपोर्टर थे, लेकिन बोल्शेविक ने क्या किया, यहाँ पे कब्जा किया, ठीक है। और बोल्शेविक उपनिवेशक जो भी थे स्थानीय राष्ट्रवादी, उनका बड़े पैमाने पे हत्या किया। पहले हम यहाँ समझाएंगे उपनिवेशवाद क्या होता है। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र पे यहाँ से यहाँ चले गए और ये अपना नियम कानून यहाँ पे चालू कर दिया, इसको, ये हो गया इसके उपनिवेशवाद, ठीक है। ये हो गया ब्रिटिश, हो गया भारत, ब्रिटिश के लोग भारत आए, तो भारत किसके उपनिवेशवाद हुए थे, ब्रिटिश के, ठीक है। तो ये देखो, जब खीवा में बोल्शेविक जो था, उन्होंने स्थानीय राष्ट्रवादियों को बड़े पैमाने पर हत्या की, तो उसके पीछे क्या रीजन था। इनका कहना था बोल्शेविक का कि ये जो है, जिनको हमने मारा है, ये समाजवाद के अगेंस्ट जा रहे थे, ठीक है। आपके किताब में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि ये समाजवाद के अगेंस्ट जा रहे थे, इनका यही कहना था बोल्शेविक का, ठीक है, इसीलिए हमने इसे मार दिया। अब आगे एक पॉइंट समझेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा 4.1। सोवियत संघ था, ठीक है। सोवियत संघ में राजनीतिक सत्ता किसको दिया गया, वो दिया गया गैर रूसी राष्ट्रवादियों को। दिसंबर 1922 में जब सोवियत संघ बनाया गया था, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट को लेके, तो राजनीतिक सत्ता जो है वो गैर रूसी राष्ट्रवादियों को दे दिया गया था। और एक पॉइंट और, लेकिन बोल्शेविक ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां अपनाई, जैसे कि उन्होंने हरासमेंट शुरू कर दिया था, किसका, नोमैडिज्म का। नोमैडिज्म मतलब होता है घुमंतुवाद। घुमंतुवाद मतलब जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन रूस, मान लो कि रूस के यहाँ हैं, यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से, तो इन्होंने इस पे पूरी तरह सख्त कार्रवाई करते हुए रोक लगा दिया था। किसने, बोल्शेविकों ने। इसीलिए लोग कंफ्यूज थे, ये कभी कभी आज़ादी देते हैं, कभी कभी उस पर थोप देते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे क्या था, वहाँ के लोग नाराज भी थे और कुछ खुश भी थे। इसीलिए हम कहते हैं कि सम पीपल वर कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आपके लिए एक क्वेश्चन था कि वो टोपी का नाम क्या था, फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।